जय हिंद दोस्तों, एज वी प्रेडिक्ट इन आवर लास्ट वीडियोस कि यूएस और ईरान के बीच हम फुल स्केल वॉर देख सकते हैं। अब उसी के रिलेटेड बहुत सारी बड़ी अपडेट्स आ रहे हैं। क्या है वो अपडेट्स, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये वीडियो देखते हैं स्टडी ग्रोस का सिद्धांत अग्निहोत्री सर का। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आइए देखते हैं। और उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के साथ साथ ही करेंगे हम इसका डीप एनालिसिस। तो भैया आइए, आपका इंतजार था, अमेरिका कूद गया है युद्ध में और ये होना ही था। 2 हफ्ते बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये आप दिन गिनिए, आज कल परसों कभी भी हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो था 2 हफ्ते, लेकिन मैंने बोला भी था परसों ही, इनफैक्ट कल, कि ये एक फसाद मुखौटा भी हो सकता है कि बस वो ध्यान भटकाने के लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। जैसे भारत ने बोला था ना कि आज मॉक ड्रिल होगी, उसी दिन हमला कर दिया और हो गया हमला और बहुत भीषण हमला हुआ है दोस्तों। ये अब इतिहास बदलने वाला है। नेतन्याहू ने क्या बोला है, पहले मैं आपको वो सुनाता हूं। नेतन्याहू ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है और मैं उनसे इस बात पर तो बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। बेंजामिन नेतन्याहू बोलते हैं कि इतिहास बदलने वाला है, राइट। हिस्ट्री, इतिहास ये देखेगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, अब देखो फिर से यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के ईगो को फिर से सेटिस्फाई किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप अपने ईगो को ही सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमला जो है ना, ये अमेरिका और ईरान पूरे रीजन का इतिहास बदल सकता है। ये इट इज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ एस्केलेशन है दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ एस्केलेशन, जब पूरी दुनिया युद्ध में कूद सकती है। ठीक है, तो यहां पे ये बोला है कि इतिहास ये देखेगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने दुनिया की सबसे खतरनाक रिजीम, अब फिर से इन्होंने रिजीम का वर्ड यूज किया है, पर हमला किया है और सबसे खतरनाक वेपन जिनके पास है। यानी कि एक बात तो पक्की है कि नेतन्याहू जो है वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं। उनका सोल ऑब्जेक्टिव शायद न्यूक्लियर को हटाना नहीं, उनका सोल ऑब्जेक्टिव यही है कि रिजीम चेंज हो जाए और प्रो अमेरिकन, प्रो इजरायली आ जाए। फिर ये बोलते हैं कि उनकी लीडरशिप ने एक अलग ही चीज क्रिएट कर दी है। यहां पे एक पूरा टर्न ले लिया है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो डिसरप्ट कर दिया है और अब मिडिल ईस्ट और जो भी आने वाला समय है उसमें आप देखिएगा शांति होगी। दोस्तों शांति नहीं होने वाली है। बेंजामिन नेतन्याहू तो बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज तो उन्होंने सही बोल दी कि इतिहास बदल दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के ईगो को सेटिस्फाई करना, मैंने बताया काफी समय से बोल रहा हूं, वो आदमी पागल है, पागल। ये बंदा सामने कहा ये पागल है। जो कह रहे हैं ट्रिगर पॉइंट क्यों कह रहे हैं हम, देखो रशिया यूक्रेन के बीच वार हुई थी, पूरा यूरोप यूएसए यूक्रेन के साथ आया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो डायरेक्ट वेपन्स तो दे रहे थे, लेकिन डायरेक्ट वॉर में कूदे रशिया के ऊपर अटैक करेंगे। उन्होंने सिर्फ वेपन्स दिए, पैसा दिया यूरोप अपना यूक्रेन को। लेकिन ईरान के केस में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो डायरेक्ट आके इंटरफेयर कर रही हैं बीच में। ईरान है जो जितनी भी मिसाइल्स दाग रहा है इजराइल के ऊपर, उनको इंटरसेप्ट करने में, यानी कि रोकने में मदद कर रही है। अब जो ये अटैक किया गया है ट्रंप द्वारा, पहले तो यह नोबेल प्राइज का भूखा बंदा, दोगला बंदा है। इंडिया के बारे में कभी कुछ बयान देगा, कभी कुछ देगा। प्रो पाकिस्तान हो गया आज की डेट में, क्योंकि इसने पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान की अगर बात आई है, वैसे तो वो इस्लाम करते हैं। ईरान एक इस्लामिक कंट्री, चाहे वो शिया सुन्नी का ही उनका मैटर है। उन्होंने ईरान की पीठ में भी शूरा घोपने का काम कर दिया, यूएसए को अपने एयरबेस दे दिया इस्तेमाल करने के लिए, जो आसिम मुनीर किया था ना वहां पे। दूसरा देखो, अब ईरान को जिस तरीके से बैकबाइट किया गया, अब रशिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि अगर यूएसए कूदा इस युद्ध में, इससे पहले अटैक से पहले थी, तो हम भी डायरेक्ट वॉर में आएंगे। तो अब ईरान ने यूक्रेन के टाइम पे रशिया की बहुत मदद करी थी, तो अब रशिया हो सकता है, क्यों इसको मेन ट्रिगर पॉइंट कहा जा रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, मैं वही बता रहा हूँ। अब रशिया और चाइना डायरेक्ट आएंगे ईरान के साथ। हो सकता है चाइना ना आए, लेकिन रशिया 101% आएगा। चाइना वेपन्स भेज रहा है, कुछ ऐसी फ्लैट्स डिटेक्ट की गई हैं जिनका जो रूट है वो तो होता है यूएसए वगैरह जो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, लेकिन वो ईरान के बीच आके उनकी लोकेशन गायब हो रही है। दूसरा, उसके बाद मैं अगली बात आपको बता दूं, अब जो ईरान है ना, ठीक है, हम इसराइल के दोस्त हैं, मैं इसराइल का समर्थक हूं। मैं भी नहीं चाहता कि किसी गलत नेशन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो, लेकिन ईरान से बड़ा आतंकी देश तो पाकिस्तान है, जिसको यूएस खुद सपोर्ट कर रहा है। ट्रंप ने खुद एक वो टेररिस्ट था जिसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा था यूएसए ने, वो आप उसको प्रेसिडेंट बना दिया, उससे हाथ मिलाने लग गया। यही चीज इन्होंने इराक में करी थी कि जी खतरनाक वेपन लगा है, भले ही वो इसराइल है, ठीक है इसराइल हमारा दोस्त है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटी में बता रहा हूँ, इन्होंने क्या किया था उस समय, इराक की ये चीजें फैला दी कि इराक दुनिया के लिए खतरा था। सद्दाम हुसैन वाला सीन हुआ था, यूएसए ने अटैक किया था।
सेम वही चीज अब ये ईरान के ऊपर कर रहे हैं। हाँ, इजराइल पाकिस्तान के ऊपर बोल रहा है कि हम करेंगे, ठीक है, मैं नहीं जानता करेंगे नहीं करेंगे, कब ये चीजें होंगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान अब प्रो यूएस से हो रखा है, अब रिपोर्ट से है कि चाइना ने भी उसको रेड फ्लैग करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें जियोपॉलिटिकल गेम है ना जो ऐसी घूम रही है। हमारा स्टांस क्या, बीइंग इंडियन, देखो इजराइल हमारा दोस्त है, एक बात तो क्लियर है, अगर मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि अगर मुझे इजराइल और ईरान से चुनना हो कोई एक, तो मैं इजराइल को चुनूंगा। हम इंडियंस को चुनना भी चाहिए, क्योंकि जब जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, ईरान न्यूट्रल रहा था, इजराइल था पहले, सबसे पहले हमारे सपोर्ट में आके खड़ा हुआ था। तो इस वजह से भी हमारा ये फ्रेंडली नेशन हम साथ खड़े होंगे। हो सकता है कल तो न्यूक्लियर हथियार हो, जिस तरीके से हमास आ रहा है, हमास तो कश्मीर में भी देखा गया, हमास आ रहा है, हुती ये अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर, कल कोई न्यूक्लियर वेपन दिलेगा ईरान, फिर क्या करेंगे वो? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी हैं इजराइल की तरफ से, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि फिर अगर आप ईरान को डेंजरस मान रहे हो तो पाकिस्तान को क्यों नहीं? अगर आपके लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना खतरा है, तो बहुत सारी एशियाई कंट्रीज जिनके पास है न्यूक्लियर वेपन और वो दुनिया के लिए खतरा है, ये सोचने वाली बात है। जब वो प्रेसिडेंट बनने वाला था, मैं जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहा था कि वो बन जाए, और मैंने पुराने लेक्चर्स तब आप लोग बोलते थे सर डोनाल्ड ट्रंप देखिएगा ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई उसको बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, और इसीलिए अब पाकिस्तान समझ गया है, तो पाकिस्तान उसी, भारत पहले समझ गया था, भारत भी उसी हिसाब से काम कर रहा था, पाकिस्तान भी उसी हिसाब से काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत मजा आता है, आई दैट्स इट। अब पूरा अमेरिका कह रहा था कि बेटा युद्ध में मत कूदना, ठीक है, जाना नहीं युद्ध में, मागा से लेकर सब कुछ, और ये कूद गए ससुर। अब इन्होंने क्या किया है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने जो, मैं आपको काफी समय से उस पर अलग लेक्चर लूंगा, जो इनकी फॉर्दो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी ये जमीन के नीचे है, कितनी नीचे अभी तक किसी को नहीं पता। कोई कहता 200 मीटर है, कोई कहता 500 मीटर है, कोई कहता 700 मीटर है। इजराइल ने जो हमला किया था, जमीन पे नुकसान हुआ था, नीचे नुकसान नहीं हुआ था। कल मैंने पूरा लेक्चर लिया था ना कि कैसे हमला करेगा, परसों अमेरिका किस तरीके से हमला करेगा, एकदम सेम टू सेम वैसे ही हमला हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि इनका जो MOP है ना, ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब, GBU, जो बहुत बड़ा है, ठीक है, 1300 किलो, इसको B-52 बॉम्बर्स, वो जो स्पेस क्राफ्ट इस तरीके का वो होता है, तो देखिए मेरी राइटिंग बहुत खराब है, इस तरीके का होता है, इसमें विंग सिंक्स नहीं होते हैं ऐसे, ये एकदम स्पेस क्राफ्ट की तरह होता है, और यहां पे GB ये बॉम्बर लगा रहता है, और उसके बाद जो है इसको गिराया जाता है, और ये क्या करेगा, इसमें GPS होता है, ये जमीन के अंदर जाएगा, और जब जमीन के अंदर जाता है तो वो देखता है अच्छा यही है साइड, और फिर फटता है। तो ये यही इकलौता पूरी दुनिया में बॉम्ब है जो नीचे जाके फट सकता है, और अमेरिका ने इसी बॉम्ब का यूज किया है। अब बताया जा रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म। अब आपको मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने यह नहीं बोला है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उन्होंने बोला है कि इनरिचमेंट 60% तक हो गया और NPT को फॉलो नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, इसका मतलब ईरान जो है वो गड़बड़ कर रहा है। कल मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है, देखिए IAEA NPT अगर आप साइन करते हैं, ठीक है, NPT का मतलब यही होता है, 1969 में ट्रीटी आई थी कि हम आपको न्यूक्लियर मटेरियल देंगे, आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, बकायदा आप 60%, मतलब आप एटम बॉम्ब से नहीं बने, इसका गलत यूज नहीं करेंगे, और जो IAEA के अधिकारी हैं NPT के, वो सब आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि इसमें 3%, 4%, क्योंकि अगर ये 5% तो लो एनरिच्ड यूरेनियम होता है, ठीक है, 30% तक हाई एनरिच्ड, और अगर 60% से ऊपर चले गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म एटम बॉम्ब बना सकते हैं, बिजली के तो इतना काम नहीं आएगा। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है, तो अब यही बताया कि ईरान ने कर लिया। अब ये कहां कर रहा है, अपनी फोर्डो फैसिलिटी पे। फिर इनकी जो बड़ी नोटोरियस नतांज पे हमला किया है, जो कि हमेशा ही हमला होता रहता है। इजराइल काफी हमले कर रहा था, उससे कुछ मतलब नहीं था, और अमेरिका आज तक नहीं कूदा इस चीज में, अमेरिका ने अपने हाथ नहीं चलाए। लेकिन इनकी जो भैया APEC, ये AIPAC है ना, जो लॉबिंग है इजराइल की बहुत खतरनाक है, अमेरिका में डीप पेनिट्रेशन है यहूदियों का, आप ये मान के चलिए। और उसके बाद अभी हमला हुआ है, और उसके बाद फिर इस्वाहन, ठीक है ना, इस्वाहन, ये 3 न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने, फिलहाल तो अभी खबर आ रही है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं, तो ट्रंप बहुत खुश है इस समय, मतलब वो फूले नहीं समाज, भंगड़ा पा रहे वो, ठीक है, पूरे व्हाइट हाउस में वो चलते हुए घूम रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखो अब सुन लो तुम लोग, क्या होगा अगर पीस नहीं आया, यानी कि अगर ईरान टेबल पे नहीं आया तो आगे हम और हमले करेंगे, और इतने हमले करेंगे कि तुम बचोगे नहीं। या तो अब पीस आएगा, कितनी बड़ी बात बोली है, या तो अब पीस आएगा या तुम रेस्टिंग पीस हो जाओगे,
या तुम रेस्टिंग पीस हो जाओगे, मतलब ये तो नहीं बोले तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, या तो पीस आएगा या ट्रेजेडी आएगी। ईरान या तो खत्म होगा या फिर अब शांति होगी। ईरान ने क्या बोला है आओ बताते हैं। क्या आपको क्या लगता है क्या बोला हो? कल मैं न्यूज देख रहा था, शायद वो फिर हिट होने के बाद ही आया, ईरान के जो तेहरान है वहां पे 5.1 की तीव्रता का भूकंप आया। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो हिट करने के बाद जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वहां पे ईरान की वो फटी हो, उसका अर्थक्वेक आया हो। ज्यादा ना पाकिस्तान में 3 बार अर्थक्वेक आया था जब हमने उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर स्ट्राइक करी थी, तो यूएस से भागा आया था, अरे क्या हो गया है ना। तो हो सकता है वो चीज हुई होगी ईरान में होगा। ईरान ने बोला है कि भैया सुनो, अब तुमने हमको हम पे हमला तो कर दिया है, अमेरिका उतर तो गया युद्ध में, निकल नहीं पाओगे बेटा, निकालेंगे तो हम तुमको मार मार के, क्योंकि ये जो अमेरिका का इंटरवेंशन है अब ये ऑल आउट रीजन में वॉर होने वाला है, ऑल आउट वॉर। इसका मतलब अब आखिरी के पिक्चर के आखिरी के 10 मिनट में सब होता है ना, अभी तो आखिरी के आधे घंटे चल रहे थे, तो आखिरी के 10 मिनट बचे हैं। ईरान अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, आप तैयार रहिए, हो सकता है तेल के दाम बढ़ जाए। रेड सी, मैं आपसे यही बोलूंगा कि भैया इस समय थोड़ा सा ध्यान किया अपने पैसे को। रेड सी जो है उस पर हमला होने वाला है पक्का, इनके जो प्रॉक्सीज है वो भिड़ जाएंगे। ईरान अब यही करने वाला है, ठीक है। अभी आप अपडेट आ गई है सर तो खैर वीडियो बाद में बनाई होगी। जो हुती विद्रोही है यमन के अंदर, उन्होंने ऑलरेडी रेड सी के अंदर जो भी जितनी कैनाल्स हैं इधर छोटी सी रेड सी तो काफी बड़ा दुनिया का रास्ता है, वहां पर हुतियों ने ऑलरेडी यूएस जितने भी शिप्स हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। मिसाइल्स की मिसाइल ऊपर यार हुती विद्रोही बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहे हैं, और तो बताओ कहां से आ गई उनके पास, तो जाहिर है ईरान ने दी है। इट मीन्स कि ईरान दे रहा था अपनी प्रॉक्सीज को ये मिसाइल्स, और वो इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे थे, इसलिए इजराइल ने अटैक किया। तो अब समुद्र में क्या ये पूरा वर्ल्ड वॉर 3 का स्वरूप ले लेगा? ये मैं बताता रहा हूं, वर्ल्ड वॉर 3 के बाद दिस इज द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ एस्केलेशन। इसमें पूरी दुनिया, पाकिस्तान तक इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, इंडिया अभी दूर है, इसमें पाकिस्तान तक इन्वॉल्व हो चुका है। तो आप ये मान के चलिए कि हालात बहुत 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 बदतर हो जाएंगे अगर ईरान कुछ करता है, तो उस पर मैं अलग लेक्चर लूंगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि यहां पे पेंटागन से डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला कि अमेरिका घुस गया है युद्ध में, और अमेरिका ने ईरान पर एक बहुत भयानक हमला कर दिया है। हालांकि ईरान हार जाएगा, आप ये भी मान के चलिए। आप ये फुल ऑन वॉर, मेरी जहां तक एनालिसिस है, ये 1 हफ्ते के ऊपर नहीं चलेगा वॉर, ठीक है। ईरान हारेगा, बहुत बुरा हारेगा, ईरान सरेंडर ही करेगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है। अगर अमेरिका ना कूदता तो शायद वॉर बहुत लंबा चल सकता था। हो सकता है ईरान टेबल पे भी आ जाए, हो सकता है ईरान बोले कि चलो तुमने भी मार दिया हमने भी मार दिया, आप बैठ के समझौता कर लेते हैं। ये भी बात है कि ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चल जाए, ठीक है, कि हो सकता है, क्योंकि अब अमेरिका कूद गया, अमेरिका ने, अब ईरान अगर हमला करेगा तो अमेरिका इतना मारेगा कि कुछ कहिए, तो ईरान अब डिस्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, रिजीम चेंज अब हो सकती है, अब सिविल वॉर हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कितने लोग, कितने देश इसमें कूद रहे हैं। अगर चाइना कूद गया, जो कि उसने साफ साफ सपोर्ट दिया है, ठीक है, और अगर रशिया ने कुछ कर दिया, और तो फिर ये ऑल आउट वॉर, और अगर ईरान ने बहुत जगह हमले करने शुरू कर दिए तो ये ऑल आउट वॉर हो जाएगा, राइट। तो हम सबका स्टैंड आपको बताएंगे, बाकी आप हमारे कॉम्बो को अवेल कर सकते। चाणक्य नीति मैं वही तो बता रहा हूँ कि अब ना जो एक्सक्लेशन पॉइंट है, अब डिपेंड, ईरान तो हमला करेगा जब भिड़ेगा, उन्होंने तो ऑल आउट पे चले गए कि हम तो मरेंगे और देके मरेंगे। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा इजराइल ने तो कर दिया, सॉरी रशिया के ऊपर, रशिया और चाइना के ऊपर मेनली ये चीज घूमेगी गेम। तो जितने भी मुस्लिम नेशन हैं, मुस्लिम नेशन मतलब जो थोड़ा बहुत रखते हैं, अरब को निकाल दो क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रो यूएस से है। मुस्लिम नेशन क्या बचा, तुर्की बचा, वो भी प्रो यूएस से रह चुका है। तो ईरान के साथ तो ये चाइना और रशिया ही आएंगे मोस्टली। तो जिस तरीके से अगर ये दोनों देश खुल के आ गए फिर तो ईरान मारेगा, नहीं तो थोड़ा मोटा ट्राई करके हो सकता है। अब डिपेंड करता है क्योंकि उनका खमेनी जिस तरीके से बयान दे रहा है, अब मुझे लग रहा है कि वो मूड में है कि अब आर्जा पार वो तंग फेडअप हो गए सबसे। खैर आने वाले समय में पता चलेगा क्या होने वाला है। ऐसी वीडियो देखते रहिए, कोई अपडेट्स रहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलेगा नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।